गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्जाम्पल लिखना बेटा। इफ कैपिटल लेटर में ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ, कैपिटल लेटर में सब है, ए बी सी डी ई एफ आर वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हिंदी में अगर कोई लिख रहा तो लिखे कि यदि कैपिटल ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ किसी षट्भुज के विकर्ण हैं, वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। समषट्भुज का सेंस क्या हुआ बेटा? जिसकी सारी भुजाएं समान लंबाई की हैं और उसमें कितनी भुजाएं हैं बेटा? 6। उसी को इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। केवल अगर हेक्सागन बोल देते तो 6 भुजाएं तो होती, लेकिन ये हम नहीं कह सकते थे कि बराबर होंगी। वो जैसे उसमें रेगुलर लगा दिया या सम लगा दिया, समान हो गया बेटा। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो। ए बी प्लस ए सी प्लस ए ई, ए बी ए सी चेक कर लेते हैं बेटा। ए बी ए सी ए डी भी है, हाँ। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल टू 3AD। इसी को उसने कहा 6AG भी, वेयर G इज सेंट्रॉयड ऑफ हेक्सागन। तो इसको इतना दिखाना है जहां G क्या है? समषट्भुज का केंद्रक है या गुरुत्व केंद्र है। जो केंद्रक है वही गुरुत्व केंद्र भी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हेयर जी इज सेंट्रॉयड ऑफ हेक्सागन कहो, चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा ना? ये बेटा नोट हो गया, ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, अब इसकी पहले फिगर बनाई जाए तब क्वेश्चन किया जाए बेटा। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन यानी समषट्भुज बनाएंगे बेटा। ये बेटा समषट्भुज बन चुका है, नियर अबाउट है। नाम इसका रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है, बी ए रेगुलर हेक्सागन। अब जिस फॉर्म में या जिस वे में इसने नाम लिखा है वो एरो हम लोग लगा देते हैं। तो एक नाम ए बी दिख रहा है बेटा, तो हम लोगों ने ए टू बी एरो लगा दिया। फिर कितना है बेटा? देखो ए सी, तो ए टू सी हमने एरो लगा दिया। फिर ए डी, ए टू डी एरो लगा दिया बेटा। ए ई, ए टू ई एरो लगा दिया। और फाइनली ए एफ। और आंसर भी क्या आ रहा है? 3AD, वो भी है। इतने ही एरो लगे हैं, जितने एरो लगे हैं वो हमने केवल उतने ही एरो लगाए। बाकी जैसी आवश्यकता होगी वो अपनी इच्छा अनुसार लगाया जाएगा, लेकिन इस समय जितना दिया है वो इतना ही एरो दिया है।
साथ में उसने एक शब्द और यूज किया है बात के लिए, जी, जिसे उसने कहा केंद्रक। तो क्या बेटा सेंट्रॉइड के बारे में बताओगे? हेक्सागन के कहाँ होता है? हाँ बेटा, हाँ सेंट्रॉइड, हाँ बेटा बोलोगे? सेंट्रॉइड ऑफ, सेंट्रॉइड केंद्रक, बिल्कुल सही बेटा बोले हो, विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है, क्योंकि किसी भी स्थान का डिसीजन हमें करना होगा, वो होगा कहाँ, है ना? तो केवल दो अगर खींच दे तो हो गया, या ये करें सारे जितने डायगोनल है वहां से पास करते दो बना दे, उतना काफी है। तो हम लोगों ने यहां से ड्रा किया, और ये देखो बेटा ये डायगोनल है FC, ये डायगोनल FC है, और दोनों ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये डायगोनल है बेटा, देख लो डॉटेड दिखा दिया है, केवल इसलिए दिखाया है कि ये सेंट्रॉइड कहां होगा ये प्रमाणित रूप में रहे बेटा, है ना? तो इसका नाम क्या रख दिया बेटा? जी। और ये जब बन गया तो तुम ये जानते हो कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं इस पॉइंट पर, डायगोनल, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना? सारे डायगोनल जिस पॉइंट पर सेंट्रॉइड है, यानी जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, समद्विभाजित भी कर रहे हैं बेटा। हो गया, इतनी फिगर बन गई है। तो अब आगे बढ़ना है बेटा। अब इसमें तुम ये देखो बेटा, ये सारी लेंथ इक्वल है, तो सबसे पहले जो गिवन है उस पे आ जाओ, सॉल्यूशन शुरू हो गया बेटा, हल। गिवन ABCDEF, बी इर्रेगुलर हेक्सागन, ABCDEF एक सम षटभुज है। ये दिया है ABCD एक सम षटभुज है, इसलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE बेटा ना, और इक्वल टू EF और इक्वल टू, देख लो बेटा सारी साइड्स इक्वल हुई कि नहीं? AB BC के इक्वल है, CD के इक्वल है, DE के इक्वल है, EF के इक्वल है और FA के इक्वल है। यहां तक क्लियर है बेटा? साथ में तुम ये देखो कि AB पैरेलल किसके है? ED के है। AB ED के पैरेलल है ना, दिख रहा बेटा? और AF किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। और एक और है बेटा, देखो BC किसके पैरेलल है बेटा? BC FE के पैरेलल है। इतना बेटा क्लियर हो गया। अब तुमने इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों इक्वल बोले जाते हैं। तो अब इसमें देखो जिनमें जिनमें एरो लगा है उनको चूज कर लेते हैं। एक एरो किसमें लगा है? AB। तो AB ED के इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है। देखो देन AB इक्वल टू ED, क्यों बेटा? क्लियर है? हो गया वेक्टर इक्वल बाय डेफिनेशन, लिखवाए थे तुम लोगों को। और दूसरा एरो बेटा देखो A to F लगा हुआ है, लगा है ना? तो इस A to F वाले को ले लेते हैं, A to F। अब ये AF किसके इक्वल है बेटा? CD के। तो AF इक्वल किसके आ गया बेटा? CD आ गया। देख लो, इसका मतलब दो साइड्स में हम एरो लगाने के हकदार हो गए ना?
क्योंकि दो साइड्स इक्वल वेक्टर की प्रॉपर्टी से इक्वल हो चुकी हैं। तो एक एरो यहाँ आ गया और एक एरो बेटा यहाँ आ गया, और जहाँ निशान नहीं लगा था वो वैसे ही छूटा है। जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, नहीं तो वैसे ही वैकेंट रहेगा बेटा। इतना नोट हो गया हो तो आगे बढ़ें। साथ में बेटा आल्सो G इज सेंट्रॉयड। G क्या है हमारा? ऑफ हेक्सागन, ठीक है। इसका मतलब अभी इसने डेफिनेशन में कहा था कि जहां बाइसेक्ट करेंगे वहां होगा। इसका मतलब अगर हम इस G को बोलें देन AG इक्वल टू GD। बेटा देखो एक ही डायरेक्शन में है तो बोल सकते हैं ना, जब दोनों की लेंथ इक्वल है, AG की लेंथ वही है जो GD की लेंथ है, और दोनों एक ही लाइन में हैं, इसलिए हम लोग AG वेक्टर को GD वेक्टर के बराबर बोल सकते हैं। और साथ में ये क्या ये AD वेक्टर का आधा है कि नहीं? अगर ऐसे जोड़ें तो AG प्लस GD इक्वल टू AD, और ये दोनों का सम कर दें तो 2AG हो गया, इक्वल टू तो भी हो गया है। क्लियर? और इसे हम लोगों ने कह दिया नंबर 1, ऐसे कह दिया नंबर 2। अब इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी। और ऐसे हम चाहें तो AD इक्वल टू 2AG भी कह सकते हैं, AD इक्वल टू 2AG भी कह सकते हैं बेटा ना, हो भी रहा है। AG प्लस GD हो रहा है। चलो ये हो गया, नंबर 2 में हो गया बेटा। अब हम लोग एडिशन करने जा रहे हैं। नोट हो गया बेटा? अब ये देखो ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को तुम लोग लिख जाओ। नाउ ये हम लोग यही उसने हमसे पूछा है ना, इसी का सम। क्यों बेटा? उसने हमसे इसी का सम पूछा है। तो अब तुम देखो AB प्लस AC, ये है बेटा ना। तो अब तुम यहां से देखो, जब तुम एडिशन कर रहे थे तुमने एडिशन में ये देखा था OA और B था बेटा ना। ये क्यों? ऐड जब कर रहे थे तो OAAB जहां पर एंडिंग हो रही थी वहीं से स्टार्टिंग हो रही थी, तो रिजल्टेंट OB आ रहा था। OA प्लस AB इक्वल टू कितना आ गया था बेटा? यानी ये तुम्हारा, अब यही चीज हम लोग ध्यान देंगे। ये AB है, तो AB है तो या तो B से स्टार्ट होना चाहिए। क्या कोई नाम B से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब AEAB और किसके इक्वल है? ED के है। AB और किसके इक्वल है? ED के है। तो AB ED के इक्वल है, तो तुम देखो यहां पर AB ED है, ये नाम है बेटा। तो अब देखो इक्वल टू हम आ रहे हैं। सबसे पहले हमने AE को लिख दिया बेटा। किस नाम को लिया? AE को लिख दिया। और AE के बगल में इस, अभी AB को AB ही लिख रहे हैं, बाद में नाम बदला जाएगा। तुरंत बदलेंगे तो शंका होने लगेगी क्या हो गया इसमें। और अगले स्टेप में इसे क्या लिख देंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। अभी AB है, हो गया, एक काम हो गया, 2 एक्स्ट्रा आ गए। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा, AC और AF किसके इक्वल है? तो हम लोगों ने AC लिखा और AC के बगल में कौन सा लिख दिया? AF ना बेटा, AF, और AD को लास्ट में लिख दिया। सभी लोग आ गए बेटा? सब लोग हैं? क्लियर है इतना? हमने जिसको जिससे ऐड करना था उसको उसके बगल में कर दिया। और साथ में ये किस नियम से? बाय कम्यूटेटिव लॉ हम स्थान चेंज कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के से हमने इधर उधर लिख लिया इसे। ऐसा नहीं कि अपने मन से जहां चाहे वहां हम कर सकते हैं, पहले ही प्रूफ हो चुका है बेटा, है ना।
अब यहां से आगे बढ़े। अब हम लोगों ने लिया ए ई और इसका नाम बदल दिया बेटा, कितना है ई डी, कहां से, नंबर 1 से बदल दिया नाम बेटा, और प्लस ए सी और ये कितना है बेटा ए एफ सी डी, और अगला नाम बेटा हमारा है ए डी। और अब यहां से देखो बेटा ए ई देखो ए ई और प्लस ई डी, ए ई डी, क्या ये रिजल्टेंट है कि नहीं है? तो रिजल्टेंट हमें क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया ए डी, प्लस देखो ए सी सी डी है रिजल्टेंट बेटा, ये भी मिल गया ए डी, और अगला हमारे पास ए डी पहले से है ही, और तीनों मिलके कितने हो गए बेटा 3AD। हमारा आंसर का पहला हिस्सा प्रूफ हो गया। समझ आ रहा बेटा किस तरीके से हम ऐड करते गए यहां पहुंच गए। और अब नंबर 2 में कह रहा है AD 2AG के इक्वल है, तो यहां पर हमने इसका यूज किया, दिस इज इक्वल टू 3 2AG। कहां से बेटा, फ्रॉम 2, और यहां पे बेटा जो हम लोगों ने यूज किया था यहां लिख देना फ्रॉम 1 क्या 1 से, और इस तरीके से बेटा ये आंसर प्रूफ हो आ गया 6AG। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। बाकी कल के लेक्चर में हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी लिया जाएगा और फिर इस पर एग्जाम्पल लगाए जाएंगे। थैंक यू।